जीवन जीने के लिए सांसों को लेना बहुत ही आवश्यक है। हम सभी लोग सांस लेते हैं, लेकिन कब हमने सांस को लिया, कब हमने छोड़ा, इसका हमें कोई पता नहीं चलता है। हम सभी लोग सांस तो ले रहे हैं, लेकिन अपनी सांसों को महसूस नहीं कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप बहुत सारी बीमारियां हमारी दोस्त बन जाती है और हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि ऐसी कोई तकनीक है जिससे हम स्वस्थ रह सकें, हम कभी बीमार ना पड़े, या फिर जो छोटी मोटी हमें बीमारियां लग जाती है वो हमसे कोसों दूर रहे। तो आज मैं आपको एक यौगिक क्रिया बताऊंगी। अगर आप नियमित रूप से इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, वैसे तो बहुत सारी क्रिया है, लेकिन एक क्रिया ऐसी है जिन्हें आप बीमारी में भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी आपका प्रॉब्लम हो उसमें आप कर सकते हैं। चाहे आप बिस्तर पर हो, आप चल भी ना पाओ, तब भी इस क्रिया को कर सकते हैं। तो चलिए, वो क्रिया क्या है? अपने श्वसन की क्रिया, यानी कि अपने सांस को लेना है और छोड़ना है, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। जी हाँ, पुराने जमाने में जो हमारे ऋषि मुनि थे वो लोग नियमित रूप से श्वसन क्रिया को करते थे, यानी कि अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते थे। परिणाम स्वरूप उन्हें कोई भी बीमारियां नहीं लगती थी और वो 200 या 500 साल तक जीते थे। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो नियमित रूप से श्वसन क्रिया करते थे। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं? हमारी भागदौड़ भरी लाइफ है और हम हमारा रूटीन तक फॉलो नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ज़्यादातर लोग बीमार रहते हैं, ज़्यादातर लोग डिप्रेशन का शिकार है, ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि अब आगे क्या होगा, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसी बहुत सारी टेंशन लेकर घूम रहे हैं। जब भी आपको ऐसा लगे तब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दें। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने जल्दी उठना है, यानी कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो। स्नान इत्यादि खत्म करने के बाद आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, यानी कि आपने क्या करना है? अपने मैट के ऊपर ऐसे बैठ जाना है और नियमित रूप से बैठना है सीधा। बहुत सारे लोग ऐसे बैठते हैं झुककर, तो ऐसे झुककर नहीं बैठना है, सीधा बैठना है। हो सके तो आप पद्मासन भी लगा सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो लगा लीजिए। अगर आप पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं तो आप ऐसे ही सुखासन में बैठ जाए और अपने हाथों को ऐसे ज्ञान मुद्रा में रखना है। फिर क्या करना है? अपनी आंखों को बंद करना है और फिर सांस को भरना है अंदर ऐसे, और फिर सांस को छोड़ देना है। फिर से सांस को भरना है अंदर, फिर सांस को छोड़ देना है। ऐसे ही अपनी सांसों पर आपने ध्यान केंद्रित करना है, बिल्कुल शून्य विचार। जब भी आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब आप जरूर ये महसूस करेंगे कि आपके नकारात्मक विचार जो थे वो अब बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। परिणाम स्वरूप आप बहुत ही ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। नियमित रूप से अगर आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। समस्या चाहे कोई भी हो, आप डिप्रेशन में हो, या फिर आपको डायबिटीज है, या फिर आपको थायराइड है, या फिर आपको हृदय संबंधित कोई बीमारी है, बीमारी चाहे कोई भी हो, अगर आप नियमित रूप से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो बहुत ही शक्तिशाली होती है। जब हम हमारी प्राण ऊर्जा को जागृत करते हैं तब हमें बहुत सी शक्तियां मिलती है, इसका हमें आभास भी नहीं होता है। कभी कभी तो हम अनजान रहते हैं, मनुष्य बहुत ही अनजान है, वो अपनी भीतरी शक्ति को महसूस ही नहीं कर पा रहा है। अगर आप अपनी भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं,
नियमित रूप से आपने श्वसन क्रिया का अभ्यास करना है, यानी कि आपने ब्रीदिंग का अभ्यास करना है, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। आपको कोई भी बीमारी नहीं लग सकती, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके शरीर में जान आ जाएगी, आप थकान महसूस नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे सेंटर में आते हैं या फिर मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख रहे हैं, वो भी अक्सर मुझसे यही शिकायत लेकर आते हैं कि हमें थकान बहुत ज़्यादा लगती है, हम थक जाते हैं, हम अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो उन सभी लोगों से मैं यही कहूँगी कि अगर आप नियमित रूप से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, श्वसन क्रिया करें, तो आप अपने शरीर में विशेष रूप से ऊर्जा महसूस होती हुई देख सकते हैं, यानी कि आप अपने शरीर में सुधार देख सकते हैं। तो नियमित रूप से आप श्वसन क्रिया करें और हमेशा स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।